Okay, welcome to the new video, students. In this video, we are going to see the last topic of this chapter, and today's topic is bioethics. See students, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने स्टडी किया है कि ऑल्ट्रेशन इन जीन्स एंड वी आर प्लेइंग विद द नेचर के साथ हम खेल रहे हैं, बिकॉज जो नेचर ने जीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दिए हैं वो जीन्स हम चेंज कर रहे हैं। जो गॉड गिफ्टेड जीन्स है वो गिफ्टेड जीन्स को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर विश। इट मीन्स वी आर इंटरफियरिंग इन द नेचर, राइट? सो इन ऑर्डर टू डील विद द रिजल्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देयर आर मेनी ऑब्जेक्शंस। अगर हम बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, हमने देखा हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हैं, मीन्स प्लांट के जीनोम को मॉडिफाई कर दे रहे हैं। हम वी हैव क्रिएटेड ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो वी हैव चेंज द डीएनए और जीनोम ऑफ पर्टिकुलर एनिमल, है ना? तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के द्वारा हम उनके अंदर जो नेचुरली जीन आए वो जीन को चेंज कर रहे हैं, और वो चेंज किए हुए जीन के प्रोडक्ट हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो एनिमल को डीएनए को चेंज करना है, एनिमल के अंदर जो अल्ट्रेशन करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ सोशल इश्यूज अराइज होते हैं, है ना? कुछ मोरल इश्यूज अराइज होते हैं, सोशल इशू एंड मोरल इश्यूज, है ना? देयर आर सम इंस्टीट्यूशन विच ऑब्जेक्ट ऑन द रिसर्च ऑन एनिमल्स। वो बोलते हैं कि एनिमल्स के ऊपर भी रिसर्च मत करो, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैविंग लाइफ, एंड दैट्स ट्रू। ये सही है, उनके अंदर भी लाइफ होती है ना? तो उनका एनिमल का यूज़ मत करो, है ना? ऐसे इश्यूज अराइज होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल पेटा करके है ना, पीपल फॉर सोशल एंड एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर एनिमल्स, है ना? तो ये पेटा करके है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑब्जेक्शन लेती है एनिमल को जो है तो यूज़ ना करने के लिए। बात ख्याल में आ रही है ना? तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं और बहुत सारे जो क्या बोलेंगे इसको इथिकल इश्यूज़ है जो कि अलग अलग, जैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, और उनका कहना यह है कि एनिमल को चेंज मत करो, जो गॉड ने उनको दिया है वही यूज़ करो, ठीक है? तो ये बायोएथिकल इश्यूज अराइज होते हैं, है ना? अब बायोएथिकल इश्यूज कैसे, यानी अलग अलग थॉट्स के लोग होते हैं जिनके मानना ये होता है कि एनिमल को ये यूज़ करना इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रुएल्टी। ये क्या है? क्रुएल्टी है, ये क्रुएल्टी एनिमल के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे इश्यूज वो अराइज करवाते हैं, है ना? तो इसके अंदर हमको देखना है कि बायोएथिकल इश्यूज, है ना? अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ जिसको बोलते हैं हम, ये जीएमओज हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स तैयार हो गई है ना? हमने वैक्सीन तैयार किया हुआ है, एडिबल वैक्सीन। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स के द्वारा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन्स के द्वारा हमारे अंदर वो चेंज अल्टर्ड जीन जो जा रहे हैं, तो उसका हमारे ऊपर भी कोई हेल्थ इशू होगा। अभी हमको उसके रिजल्ट नहीं दिख रहे, इन फ्यूचर बाद में दिख सकते हैं, है ना? तो ये सारे इश्यूज है रिलेटेड टू बायोएथिक्स। देन नेक्स्ट वी हैव टू कम ऑन द इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या हो रहा है ना? समाज के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमको यहाँ देखना है हर्बिसाइड एंड यूज ऑफ हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहे हैं जिसके द्वारा क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया को हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से किल कर देते हैं। अब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करते जा रही है, लेकिन आफ्टर सम ईयर बैक्टीरिया हैव चेंज देमसेल्फ, बैक्टीरिया ने अपने आप को चेंज कर दिया। उनके अंदर उनको पता चल गया कि हमको पेनिसिलिन ख़त्म करना है, तो बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने डीएनए में चेंज कर दिया और जो पेनिसिलिन है उसके अगेंस्ट उसका तोड़ निकाल लिया, और पेनिसिलिन को क्या करते हैं बैक्टीरिया, फिर डिग्रेड कर देते हैं। जब आने वाला पेनिसिलिन ही डिग्रेड हो जाएगा तो बैक्टीरिया जीवित रहेंगे। तो ये क्या हो रहा है,
इट इज़ अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या पैदा हो रहा है, इट इज़ कॉजिंग रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं खेतों के अंदर, हम क्या कर रहे हैं, तणनाशक मार देते हैं, कीटनाशक मार देते हैं। ये कीटनाशक तणनाशक मारने के बाद क्या हो रहा है, प्लांट्स दे आर चेंजिंग देमसेल्फ। देखो ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है और अडेप्टेशन का प्रोसेस है। ये अडेप्टेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लेकिन जब हो जाता है तो बहुत इसके रिजल्ट डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर ड्रग जो यूज़ कर रहे हो उसका कोई इफेक्ट फिर नेक्स्ट जनरेशन पर नहीं होता है। जो ऑल्टर्ड जनरेशन है, ऑल्टर्ड जनरेशन पर कोई भी इफेक्ट उसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हर्बिसाइड यूज़ करने की वजह से, फॉर एग्जांपल पहले बार 1 साल तक क्या हमने हर्बिसाइड यूज़ किया, 2 साल किया, 5 साल किया, 5 साल के बाद में 6वें साल जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो जो वीड्स है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं ख़त्म होंगे, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस, उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन अनटारगेटेड स्पेशीज। फॉर एग्जांपल हमको ABC ये प्लांट्स हैं, ठीक है। अब हम नाम ही ले लेते हैं ना, ABC के बजाय हम यहाँ नाम ही लिखता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल हमने क्रॉप पेरा है सोयाबीन का, ठीक है, सोयाबीन। अब सोयाबीन के साथ में कुछ वीड्स है, तो ये वीड्स क्या है, ये हम अनवांटेड है, इसको हम क्या करेंगे, हर्बिसाइड से किल करेंगे। बट दिस हर्बिसाइड इट विल अफेक्ट दिस सोयाबीन ऑल्सो। ये हर्बिसाइड क्या करेगा, हमारी टारगेट स्पीशीज कौन सी है, वीड्स है, टारगेट जो प्लांट है वो ये है। बट अनटारगेटेड प्लांट जो हमारी मेन क्रॉप है, वो मेन क्रॉप को भी तो इफेक्ट करते हैं, है ना। तो ये जो हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से हर्बिसाइड तैयार कर रहे हैं, इनकी वजह से जो हमारी डिजायर्ड क्रॉप्स है, मेन क्रॉप है, वो भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है कभी कभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एलर्जीज। सी दिस इज वेरी सीरियस हेल्थ इशू, है ना, ये सीरियस हेल्थ इशू है, बिकॉज वी आर यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। GMF लिखता हूं मैं यहाँ पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हम अगर यूज कर रहे हैं तो मेनी पर्सन्स दे आर एलर्जिक, ये एलर्जिक होते हैं, उनको पता, हम किसी को पता नहीं है ना कि कौन सी चीज़ से एलर्जी है ना। तो अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खा लेता है और सोसाइटी के अंदर उसके एलर्जिक पर्सन्स ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ये तो पूरी डिजीज कॉज करते हैं, यानी एडवांटेज देने के बजाय उनके तो जान ले गए, है ना। तो ये एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। देन लॉन्ग टर्म इफेक्ट अननोन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है मैंने, अभी क्या लिखा है, यानी ये अननोन है, अभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके अननोन है। क्यों, क्योंकि अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अभी तो हमको मिल जा रही है, अभी हम उसको, उसका जो प्रोडक्ट है वो हैप्पीली यूज भी कर रहे हैं। बट आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जो प्रोटीन, पर्टिकुलर मॉडिफाइड प्रोटीन हम खा रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये हम अभी नहीं बोल सकते हैं, है ना। अभी एडवांटेज दिख रहा है हमको, एडवांटेज के चक्कर में हम क्या कर लेंगे, उसको कंज्यूम कर लेंगे, और जब उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो आगे 10 साल बाद इसका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ स्पैन पर, है ना। हमारी लाइफ स्पैन शॉर्ट हो सकती है ना, 70 साल 80 साल जो हमारी 60-70 साल की लाइफ स्पैन है, हो सकता है वो 55-60 पर आ जाए। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज़ करने, देखो पहले तुमने सुना होगा, जो पुराने लोग हैं ना वो बोलते हैं हम पुराना अनाज खाए हुए हैं। ये पुराना अनाज खाए हुए मीन्स वो कैसे, उनका हेल्दी, वो उनका इम्यून पावर, उनका जो है वो बियरिंग पावर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द न्यू जनरेशन। ये न्यू जनरेशन है ना, क्यों, वो बोलते हैं तुम लोग हाइब्रिड खा रहे हो, तो ये हाइब्रिड का ही तो इफेक्ट है हमारे अंदर कि हम क्या हो रहे हैं, वीक पैदा हो रहे हैं, है क्या नहीं। तो और जो ओल्डर जनरेशन थी दैट वाज स्ट्रांग एज कम्पेयर टू अस, है ना। तो यही इफेक्ट जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ये क्या हो गया हम बता नहीं सकते, ठीक है। वी कैन नॉट टेल व्हाट विल बी द इफेक्ट। देन न्यू प्रोटीन्स, ह्यूमंस आर इंजेस्टिंग न्यू प्रोटीन्स, ठीक है ना। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, इंजेस्टिंग कर रहे हैं, यानी हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नए नए प्रकार के प्रोटीन खा रहे हैं जो अभी तक के ह्यूमन रेस ने खाई नहीं, है ना।
ह्यूमंस ने धरती पर मौजूद ऐसे प्रोटीन पहले नहीं खाए, लेकिन अब वो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगी, वी डोंट नो, है ना। तो हालांकि इन सब का जो है पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, सारी चीज़ें टेस्ट होती है, इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, उसके बाद ही जो है वो फूड को रिलीज़ किया जाता है। बट समटाइम्स ड्यू टू करप्शन और ड्यू टू सम अदर इश्यूज, है ना, ये हो सकता है कि वो कुछ ड्रॉबैक के होने के साथ साथ उसको रिलीज़ कर देते हैं, कि वो ड्रॉबैक्स को नज़रअंदाज, यानी उसको क्या, ड्रॉबैक्स को इग्नोर कर देते हैं, है ना। ड्रॉबैक्स को इग्नोर करके क्या करेंगे, वो फूड को लॉन्च कर देंगे, वो क्रॉप को लॉन्च कर देंगे, वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अगर किसी ने रिश्वत दिया या ब्राइब किया, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी, उसके जो साइड इफेक्ट है वो क्या करेगी, हाइड कर देगी, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं जो कि अनवांटेड है, ठीक है। देन नेक्स्ट, फूड एडिटिव्स। हम फूड के द्वारा बहुत सारे एडिटिव्स क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, जैसे पॉलिशिंग होती है ना, राइस की पॉलिशिंग होती है, और जो पल्सेस है वो पल्सेस को शाइन करने के लिए उनके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स और पॉलिशिंग करते हैं। दोज पॉलिशेस दे आर हार्मफुल फॉर अस। देखो चने की दाल, तुअर की दाल को पानी में डालो था, पीला पानी हो जाता है पूरा, क्यों, उसको पॉलिश कर रहे हैं येलो कलर से, है ना। मिर्च पाउडर उसके अंदर डाल दे रहे हैं, क्या, ब्रिक पाउडर, यानी ईंट का चूरा डाल दे रहे हैं, तो ये एडिटिव्स इसके अंदर ऐड हो जा रहे हैं, है क्या नहीं। और बहुत सारे दो दूसरे एडिटिव्स वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी शाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर जो डालते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस इफेक्ट। देन हियर वी हैव टू सी न्यू टॉपिक, दैट इज बायोपेटेंट एंड बायोपायरेसी। सी दिस टॉपिक आई हैव टॉट यू इन द लास्ट ईयर, ठीक है। बायोपेटेंट क्या होता है, जो भी कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च होती है, वो रिसर्च फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट ने किया है, तो वो अपने नाम पे क्या करता है, उसको पेटेंट करवा लेता है, और वो रिसर्च उसी के नाम से फिर पेटेंट होती है। यानी ये रिसर्च पर्टिकुलर साइंटिस्ट, या कोई डिस्कवरी होती है वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम पे पेटेंट होगी, ठीक है ना। तो होगा बायोपेटेंट। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उससे निकलने वाला प्रोडक्ट है ना। यहाँ पे बायोपेटेंट के अंदर क्या क्या करवा सकते हैं हम, वी कैन पेटेंट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और प्रोडक्ट, ठीक है। ये हम जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया के अंदर मुझे एक एंजाइम मिल गया, है ना, और वो एंजाइम क्या है, एंजाइम इज रेजिस्टेंट टू पर्टिकुलर टेट्रासाइक्लिन ड्रग, है ना। तो मैं क्या करूंगा, उसको मेरे नाम पे पेटेंट करूंगा कि मैंने ये बैक्टीरिया से आइसोलेट करवाया है और सबसे पहले मुझे ही बात का पता चला है, ठीक है ना। तो वो होता है बायो पेटेंट। इसके अंदर कोई टेक्निक्स और प्रोसेस को भी आप पेटेंट कर सकते हो, टेक्निक और प्रोसेस। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, अब वो एंजाइम को आइसोलेट कैसे करना है, उसकी टेक्निक सबसे पहले फॉर एग्जांपल XYZ ने ढूंढ के निकाला, तो वो XYZ के नाम पे क्या होगी, पेटेंट हो जाएगी वो टेक्निक। बात ख्याल में आ गई, ये हो गया एक। देन नेक्स्ट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था कि, जस्ट अ मिनट, ओके, बायोपायरेसी के अंदर तुम लोगों को ये बताया गया था कि जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती है, जो अदर कंट्रीज़ हैं विच आर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कुछ अफ्रीकन जंगल्स है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है। हमारा भारत है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, अलग अलग प्लांट के जो है मेडिसिनल प्लांट हमारे पास प्रेजेंट है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो यहाँ के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा के अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं, है ना। तो यानी क्या कर रहे हैं, ये चुरा ले रहे हैं, है ना, ये पायरेसी कर रहे हैं ना, पायरेट्स यानी क्या है, पायरेट्स यानी लुटेरे जिसको बोलते हैं, लूट लेना, और चुरा लेना, सिंपल तुम्हारे समझने के लिए मैं बोलता हूँ चुरा लेना, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को चुरा के अपने नाम पर पेटेंट कर लेते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं बायोपायरेसी, क्लियर। और ये साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर बायोपायरेसी होती है। फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है ना, वो एक फंगस पे रिसर्च कर रहा है, वो फंगस के रिजल्ट भी उसको मिल गया, वो फंगस को पता चल गया कि इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रेजेंट है,
दूसरे साइंटिस्ट ने देखा उसके अंदर फंगस, ये रिसर्च कर रहा है तो क्या करेगा, उसकी रिसर्च को चुरा लेगा और अपने नाम पे पब्लिश कर देगा। तो ये एक बायोपायरेसी का ही पार्ट है ना। साइंटिफिक वर्ल्ड में ये पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा कि एक पर्टिकुलर रिसर्च को दूसरा अपने नाम से पब्लिश कर दे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल है हमारे पास में बायोपायरेसी की। मैंने बताया था कि नीम है, बासमती है, हल्दी है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है और इसका जो हल्दी है इट इज हैविंग सम एंटीबायोटिक इफेक्ट। आयुर्वेदा के अंदर लिखा है हमारे पास में, है ना। और बहुत सारे जो है यूनानी मेडिसिन वगैरह के अंदर भी लिखा हुआ है कि हल्दी, इसके अंदर क्या है, एंटीबायोटिक पावर होता है। तो ये एंटीबायोटिक का इफेक्ट है। तो यूएस वालों ने क्या किया, अपने नाम पे पेटेंट कर दिया कि सबसे पहले हल्दी के अंदर एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है, ये हमने पेटेंट। लेकिन CSIR वगैरह ने और दूसरे जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जितने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लड़ा और कोर्ट में केस डाला, इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस चले, जिसकी वजह से ये पता चला कि भाई हल्दी का यूज़ तो भारत में कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, तुम तो अब पेटेंट कर रहे हो, है ना। वैसे ही बासमती नाम का राइस है, बासमती राइस, है ना। तो ये बासमती राइस का भी पेटेंट उन्होंने एक टेक्सास में टेक्समती नाम से कर दिया था। ये बासमती का नाम से, बासमती राइस को क्या नाम से, ये टेक्समती नाम से इन्होंने क्या किया था, पेटेंट कर दिया था बाद में टेक्सास के अंदर, है ना। तो बाद में फिर ये केस चला, ये पता चला कि भाई ये वेराइटी तो हमारे यहाँ पे पैदा हुई है, भारत में पैदा हुई है, टेक्सास में तो बाद में, यूएस में बाद में हुआ वो, है ना। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जिसके अंदर बायोपायरेसी के इश्यूज हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह रहेंगे वो हम ऐप पर अभी देखेंगे ही, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन गुड बाय।